नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन एटम की दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड है, और इसी तरह अगर हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। दो तरह के हमारे पास बॉन्ड्स हैं। इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम एटम्स हैं। ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जितना शेयर है दूसरे हाइड्रोजन के पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन का शेयर है। एक हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इस तरह दोनों के पास टोटल दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों के पास इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसकी बात करें, इसमें इधर एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इधर क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी शेयर किया हुआ है दोनों ने। इस तरह क्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। लेकिन इस केस में हाइड्रोजन के पास उतना शेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है जितना क्लोरीन का है। क्लोरीन ने ये पूरा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का है इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। हाइड्रोजन के पास डेफिशिएंसी है फिर भी इलेक्ट्रॉन की। हालांकि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया हुआ है। लेकिन फिर भी क्लोरीन ने इस शेयर्ड पेयर को पूरे पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Tendency of an atom to attract shared pair of electrons more towards itself is called electronegativity। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान में डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं था। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही असल में पोलैरिटी को डिस्क्राइब करती है, डिसाइड करती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ये वाला नॉन पोलर है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरम्यान में कोई डिफरेंस नहीं है। ज़ीरो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कोई भी जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होगा। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा जैसे HCl है तो बॉन्ड पोलर होगा। और अगर 1.7 तक डिफरेंस आता है तो उसके अंदर पोलर कैरेक्टर भी होगा और नॉन पोलर यानी इक्वल इंटरमीडिएट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने निकाली थी और फ्लोरीन को उसने एज अ स्टैंडर्ड लिया था और आर्बिट्ररली यानी अपनी मर्ज़ी से उसने कहा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ फिर उसने बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेयर की और उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ निकाली। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम है। फ्लोरीन से नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है और फ्लोरीन की तरफ आएँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती जाती है। यानी अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड भी देखना चाहें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है और टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ये भी साइज़ के साथ जा रही है। जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करता जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती जा रही है और टॉप से बॉटम की तरफ साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। पाउलिंग ने ये स्केल दिया था, इसको हम पाउलिंग स्केल कहते हैं और इसके मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 4 है। बाकी सब की पाउलिंग ने इसके साथ कंपेयर करके निकाली है। और जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं दो ऐसे एटम्स के दरमियान जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वहाँ पर डाईपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जीज़ की भी बात करेंगे। जिन दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उनकी बॉन्ड एनर्जीज़ भी ज़्यादा होंगी यानी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जब दो ऐसे एटम्स के दरमियान सपोज सिमिलर हैं जो उनके दरमियान में बॉन्ड होगा तो उनकी बॉन्ड एनर्जीज़ कम होंगी और वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इन दोनों को अगर देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद डाईपोल मूवमेंट होती है।
जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये पार्शियल नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो पार्शियल नेगेटिव। और डाइपोल मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिफरेंस भी देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 यूनिट्स है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है। और अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा हो तो उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है वो ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, और अगर 1.7 से कम होगा डिफरेंस तो वो जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कोवेलेंट होगा, ज़्यादा कोवेलेंट होगा। कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% ना तो आयनिक होता है ना ही 100% कोवेलेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट का ज़रूर होता है। अगर आयनिक बॉन्ड की हम बात करें तो बाकी सारा वो सपोज 90% तक आयनिक है, 10% तक 5% तक उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर होगा। इसी तरह अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो आयनिक कैरेक्टर की ज़रूर होगी। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 1.7 यूनिट्स डिफरेंस है तो दोनों बॉन्ड्स इक्वल कंट्रीब्यूशन रखते हैं, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। 1.7 से ज़्यादा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा आयनिक होगा, और 1.7 से कम डिफरेंस आ रहा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा कोवेलेंट होगा। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल देखा है, पाउलिंग स्केल, पीरियोडिक ट्रेंड इसका देखा है, और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से हमने इसको स्टडी किया है।